आपने बहुत अच्छे से समझाया, नींद भी बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का शेड्यूल बहुत गड़बड़ होता है, लेट नाइट तक जगे हैं, 2 ढाई बजे सो रहे हैं और ये आदत नहीं बन पाती कि अर्ली मॉर्निंग उठे। उठना तो चाहते हैं कि नहीं, सभी को पता है सुबह उठना अच्छी बात होती है, लेकिन सुबह आँख नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती, उनको आप क्या कहेंगे? आँख खुल जाती है, आलस होता है। हुँ। एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने दोस्तों को बताया सबको, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। जो पिल्लो होता है ना अपना, उसमें मुँह डालो सोने से पहले, रात को मुँह डाल के बोलो, हे पिल्लो देवता, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। सचमुच 4 बजे आँख खुलेगी। हाँ। हाँ। सचमुच, ना खुली तो कहना। उसको बोलना है, पिल्लो देवता, मैंने सारी दुनिया से थक हार के, सारे काम करके, लड़ाई झगड़े करके तेरी गोद में आ गया मैं। मुझे इतनी गहरी नींद देना, कोई सपना फालतू ना आए, बस सुला दे, आराम दे दे, और सुबह 4 बजे उठ के अपन ने फिर काम करने हैं। उसको बोल के अपनेपन से बोलो, आपको एक दिन वो पिल्लो लगेगा कि यार यही मेरा असली रिश्तेदार, माँ की गोद यही है, मेरे को लगता है। तो वो आपको राइट 4 बजे उठाएगा, और 4 बजे उठ के आप सीधा दिनचर्या करके ना जी 4:30 आलती पालती मार के बैठ जाओ, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम 10-15 मिनट ले लो, आपका दिन ऐसा हो जाता है मज़ेदार। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार 4 बजे उठ तो जाओ ना, सो जाओ दोबारा आके 7 बजे, क्या दिक्कत है, 1 घंटे की झपकी लेके फिर चले जाओ काम पे। तो मतलब सुबह जल्दी उठना, इसके लिए क्या है कि रात को थोड़ा जल्दी सोना। 10 साढ़े 10 बजे जो सो गया तो वो आराम से 4 बजे 6 घंटे की नींद होती है भाई, और इससे ज़्यादा नींद होती नहीं है। और जिसने पिल्लों को देवता मान के नमस्कार करके नींद ले ली ना जी, वो स्वस्थ आदमी है। आप मुझे देखिएगा सर, मैं दिन में पूरे 16 घंटे काम करता हूँ, वर्किंग 8 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरी वर्किंग है। लेकिन आजकल के तो यंगस्टर पिलो देवता तो मोबाइल फ़ोन को ही बना लिए नहीं हैं। नहीं नहीं, वो उनकी गलती है। मैं यही चीज़ उनकी भ्रांति निकाल रहा हूँ कि मोबाइल को हमेशा एक समय दे दो कि भाई तेरे साथ मेरा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का रिश्तेदारी है, या सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की रिश्तेदारी है, तो उसके साथ एक समय तो बांधो ना, राइट। है ना। तो बहुत लोगों ने बांध लिया जी, मैंने भी बांधने की कोशिश करी है, मैंने अब बांधा है, क्योंकि मेरे लोगों के मैसेज इतने होते हैं, जवाब देने होते हैं रात को। लेकिन एक मैंने रूल बनाया लोगों के लिए, खुद के लिए भी, कि जिस डेट में हम आँख खुलती है ना जी, उसी डेट में सो जाओ, हाँ। डेट बदलने ना दो। ओके। 12 से 12:30 ना होने दो रात को, मतलब 11 बजे तक सोने की कोशिश करो, तो सुबह 4-5 बजे। एक और नया, एक आजकल बहुत ज्यादा वो लोग उसके लिए चिंतित होते हैं, एंटी एजिंग का जो मसला है। ये बॉलीवुड में आप देखिए 55 साल 60 साल के हीरो अभी भी जो है वो जवान दिख जवान रहे हैं, है। और वो मेन एक्टर, मेन लीड अभी भी आते हैं। हाँ। अभी भी आते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, किसी को नया लोग आ ही नहीं पा रहा है कोई। तो ये कैसे मेंटेन होता है? जैसे अक्षय कुमार को देख लीजिए, या फिर अरे लिस्ट सारे लोगों लंबी को। है, हाँ, लिस्ट लंबी लंबी है। लिस्ट है। जो अक्षय कुमार है ना जी, वो तो एक अलग ही, मतलब हमारे देश की एग्जाम्पल है। अगर हमारा पूरा यूथ उसको फॉलो करे, कमाल की चीज़ है। एनर्जी रणबीर कपूर की देखो, क्या एनर्जी है, उसको देख के एनर्जी आ जाती है राइट। राइट। आदमी को। अब वो देखो अपने क्या नाम है, अजय देवगन जी, अभी तक सिंघम, अभी तक देखो, मुझे लगता नहीं कि अभी और 25-30 साल वो हिलने वाले हैं। ये क्या है कि खान पान को ठीक, अब ये नहीं है कि वो लेते नहीं है कुछ, सब कुछ लेते हैं, सारे कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन उनका जो सुबह उठने का स्टाइल है वो सबका एक है। अक्षय कुमार जी के तो कमाल ही है, मतलब उनकी तो बात करते करते हम शर्मा जाते हैं कई बार बिल्कुल। कि इसका तो मुकाबला हम लोग भी हाँ, नहीं वो कर सही सुबह बात है। 4 बजे शूटिंग के हाँ लिए तैयार हो जाते हाँ। हैं। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ कुछ भी करे, अपने काम की इज्जत करे, अपने क्लाइंट की इज्जत करे, और अपने काम को इतनी शिद्दत से करे जब भी करे, लेकिन उसको नींद जो है वो 6 घंटे की पूरी लेनी चाहिए। और सुबह जो टाइम है 4 बजे उठने वाला, 3:30 बजे, वैसे तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और उसमें एक एकांत होता है, देवी देवता के लिए भी एकांत होता है, बड़ी बातें उस समय हो जाती हैं। तो लेकिन अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और सेहत को फिट रखने के लिए अभी अगर आप अक्षय कुमार की रीस करो या और की भी रीस करो, तो जो मैंने खान पान बताया सुबह का, बस उसी पे अगर फोकस हो जाए मॉर्निंग में, जो आपने सुबह पेट में डाल दिया ना जी, पूरा दिन का नींव उसी पे तो चलता है। दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले पैर जमीन पे, राइट पैर नीचे बेड से नीचे रख के, दूसरा पैर रख के पहले तो भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि हे भगवान, आज आपने एक दिन और दिया,
इस दिन मेरे हाथों से कोई गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, मैं किसी को गाली गलौच ना कर पाऊँ, ना मुझे कोई करे, मेरी रक्षा करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ यार जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, थैंक यू करो उसका। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, उसका सही तरीके से वेट करो, उसके लिए अच्छा सृजन करो अपना। मौत दो बार कभी किसी को नहीं किसी को मिलती। नहीं आती। जिंदगी रोज मिलती, सुबह जी सुबह जी मिलती ना, बिल्कुल। हर चौराहे पे मिलती है। अभी किसी के अंदर टकराते टकराते बच गए यार, जिंदगी मिल गई। तो ये जिंदगी हमेशा मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद, फिर खाने पीने में सिंपल सिंपल ना, अपना ब्रेकफास्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना सैलड हो गया। अब जैसे लोगों को बीमारियां लग रही हैं, उससे बचने के लिए कवच है एक। वो क्या है कि सुबह सुबह खाली पेट आपने मेथी दाना, कलौंजी के दाने और काले चने के दाने रात को पानी में डाल के भिगोने हैं, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं। उसको चबा चबा के खाना, उसके ऊपर पानी को सिप कर करके पीना। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने हो गए लेते हुए, शरीर में अलग की एनर्जी है। जी जी क्योंकि मेथी दाना जो है वो जीवन दायिनी। अच्छा, कलौंजी के बारे में तो ग्रंथों में भी लिखा है। विद्वान लोग कहते हैं कि सिर्फ मौत को छोड़ के हर बीमारी को ये कंट्रोल करने में मदद कलौंजी। कलौंजी ये एक ऐसी चीज है। ये बताइए, एक नया जो हेयर लॉस का एक प्रॉब्लम, हम्म और दिल्ली में एनसीआर में खास करके बाल सफेद हो जा रहे हैं लोगों के, जल्दी हो छोटे रहे छोटे बच्चे जल्दी हो रहे। गंजे भी हो रहे हैं लोग बहुत गंजे भी हो रहे हैं और बाल भी सफेद हो रहा है। और ये आप ये देखिए कि क्लास 12th के बच्चों को देख रहे हैं कि आजकल जो है बाल जो है सफेद हो जा रहे हैं। ये क्या ये कारण है? ना, एक तो पहले हम अचार खाते थे घर का बना हुआ, तेल उसमें सरसों का खाते थे पूरा भरा भरा। फिर हम चटनी घर की बना के खाते थे सारी। अब हमने कर दिया सॉस। सॉस में हो गए कितने टेस्ट, सॉस में हो गए कितने तड़के, और वो उसके साथ हम खा रहे क्या है। अब पहले तो हम पालक के पकौड़े खाते थे, कुछ तो फायदा होता था, बेसन होता बिल्कुल था, सही पालक बात है। होता था, आलू, वही चीजें होती थी, तेल भी अच्छा होता था उसमें। अब तेल भी रिफाइंड आ गया। पहले तो हम देसी तेल में बनाते थे, कोई घी में भी बना लेते थे, देसी घी में। तो अब सारा कुछ ये चेंज हो गया। अब आप ये देखो, आपने ये तो बोल दिया कि बाल सफेद होने लग गए। अब ये देखो ना, पेड़ को पानी क्या दे रहे हो, उसके पत्ते कैसे होंगे, जो सही बात है। जो उसको खिला रहे हो शरीर को, वैसे। अब जिसके बाल कमजोर हैं, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे वीक आदमी अंदर से, देख लेना फरोल के उसको। क्योंकि बालों से क्या होना है सर। अब जैसे मेरी उम्र आज 60 प्लस हो गई है, 60 प्लस है, मेरे सर पे 60% से ज्यादा बाल जिंदा है, और इसमें 60% से ज्यादा काले बाल हैं, 40% वाइट है। तो अभी तक इनको संभालने का एक ही तरीका रहा कि हमने त्रिफला पाउडर का साथ ही नहीं छोड़ा। 32 ईयर हो गए मुझे त्रिफला पाउडर खाते हुए, आज 32-33 साल हो गए। तो वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को, दुनिया भर में पड़ा है, कहीं से भी ले गए, और सबसे सस्ता है, 5 रुपए का खर्चा नहीं है रोज का। तो मतलब लोग करते ही नहीं है कुछ। अब अभी क्या हुआ, एक एक कहावत है कि सड़क पर कांटे बिछे हुए हैं, अब निकलना भी है उससे, कैसे निकले भाई। उसके लिए या तो मोटे मोटे टायरों की गाड़ी लेनी पड़ेगी, या मोटे मोटे तलबे वाले बूट लेने पड़ेंगे, तो वो पहन के निकल सकते हैं ना। अब उसमें चलेंगे या कांटे हटाएंगे तो हटेंगे नहीं। अब जो खान पान हमारा हो गया वो तो सुधरेगा नहीं। लेकिन उससे बचे रहने के लिए त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी, एक जी दोनों चीजें बहुत फायदा करती हैं, और इतना बेनिफिट मिलता है, मैं उसके बारे में ज्यादा बयान तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं, पूरा एपिसोड बीत जाएगा। त्रिफला पाउडर, और क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। और पंचम हल्दी जो है वो अपनी नाड़ियों को, मसल्स को और हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये छोटी सी चीज भी अगर लोग अपना लेंगे, तब भी अपनी बीमारियों से और बहुत सारी परेशानियों से, दांत, आंख, बाल कमजोर नहीं होंगे। गुल साहब, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं। सुंदरता किसे पसंद नहीं है। बेदाग त्वचा के लिए क्या नुस्खे अपनाने चाहिए? बेदाग त्वचा के लिए सबसे बढ़िया चीज हमारे बुजुर्गों ने बता दी थी, मुल्तानी मिट्टी। जी जी मुल्तानी मिट्टी में चंदन मिला दो, थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला दो, और उसके अंदर नींबू के छिलके सुखा के और संतरे के छिलके सुखा के उनका पाउडर बना के मिला दो, और साथ में डालो गुलाब जल, एक पेस्ट बनता है, अच्छे से चेहरे पे लगाओ, मसाज करो।
ठीक हो जाता है। अब फेशियल कराने के लिए लोग हजारों पैसे रुपया खर्च लगा करते देते हैं, हैं। बिल्कुल। अब गोयल साहब ने बता दिया छिलके डाल लो, ये डाल लो, ये बंदा नहीं ठीक है, लेकिन जब कर लेते हैं फिर कहते हैं थैंक मेहनत यू। कौन करेगा, हर हाँ, किसी को थैंक यू इंस्टेंट गोयल साहब। चाहिए। हाँ नहीं, मेहनत करने के लिए हम है ना, हम बनाते हैं ये पाउडर, हाँ। हमारे से लोग मंगाते हैं। हाँ, हाँ। हमारा गुलाब जल पता है कितना महंगा है? जी जी 1350 रुपए का 100 ग्राम है जी। मार्केट में मिल जाता है 70 रुपए का। अब वो गुलाब जल कहाँ है? उसमें तो एसेंस डाला, पानी भरा और बन गया। हाँ। जो गुलाब जल बनता है ना जी, गुलाब की पत्तियां उतारी अलग, जो उसकी वो बचती है नीचे वाली ठुड्डी, वो होता है जी असली प्योर, वो होता है। उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट अर्क निकलता है, वो बनता है गुलाब जल।